सेंट्रलाइजेशन मीन्स सेंटर आउट करना, बिल्कुल एग्जैक्ट सेंटर में। और एक कोई बॉक्स में ले लूंगा, मैं अभी अपने मोबाइल का वीडियो कैम ऑन करता हूँ और एक नोटबुक पेंसिल सामने रख के बैठा हूँ, उस पे उसको स्केच आउट करूंगा और आपके सामने आइडिया आपको मिलता जाएगा। जैसे ही आप ये मेरे वाला नोट करें, कोशिश करेंगे आप भी पेंसिल कॉपी ले लें, तो साथ इसको रफली स्केच करते जाए। नॉर्मली क्लास में ये हो रहा होता है कि मैं ये स्केचिंग बोर्ड पे कर देता हूँ या प्लेन एक पेपर लेके उस पे कर देता हूँ, बट नॉर्मली हम बोर्ड पे करते हैं व्हेन एवर वी हैव हैविंग हैंडसम स्ट्रेंथ। आपकी क्लास की भी स्ट्रेंथ माशाल्लाह इस वक्त 40 लोग हैं मेरे साथ, मेरे अलावा। तो द प्रोसेस इज क्वाइट सिंपल, बड़ी आसान सी असाइनमेंट है। जिन लोगों का मैथ थोड़ा सा अच्छा है उन लोगों को तो इशू नहीं होगा। देखो एक चीज याद रखो, अब यहाँ पे आपके जो मार्क्स कटते हैं वो कुछ रीजन से कटते हैं। पहले तो उस उन रीजंस पे डिस्कस कर लेता हूँ बिफोर गोइंग टू द असाइनमेंट। चूंकि हम लोग सीएम्स में वर्किंग करते हैं, तो अगर आपकी हाफ सीएम की भी गलती है ना, तो हमारे लिए वो गलती है। यू हैव टू मेक श्योर कि आपकी मेजरमेंट्स में इशू ना आए। हमें कोई जल्दी नहीं है, हमने अपनी ये जो फर्स्ट 4 आवर की क्लास है 10 to 2 वाली, इसमें सिर्फ एक दफा इसको रिपीट करना है, ठीक है। बाकी आपको मैं नेक्स्ट पूरा वीक दे दूंगा, उस वीक में आप 3-4 में आपको बॉक्सेस की डायमेंशन चेंज कर दूंगा, तो आप करते रहना, आपके लिए इजी हो जाएगा। इनिशियली अब मैं ऐसे करता हूँ, अब तुम ऐसे करना उसामा, जो लोग तो अभी तक ऐड हो गए हैं उन्हें ऐड रहने देना, जो लोग ऐड नहीं हुए अभी तक 15 मिनट्स आर ओवर, तो आप आईडी उनको नेक्स्ट सेशन में ऐड कर लेना। हम उनकी अटेंडेंस में कमी नहीं करेंगे, अटेंडेंस उनकी लगा देंगे। लेकिन होता है कि जब आप मिडिल ऑफ द प्रोसेस किसी को ऐड करते हैं तो उसे आधी चीजें समझ आती हैं, आधी नहीं आती, फिर वो बार बार ऐसी चीजें पूछता है जो कि ऑलरेडी 10 दफा डिस्कस हो चुकी होती हैं। सो माय पॉइंट इज दिस के हम इसे स्टार्ट करते हैं। जहां पे आपको लगे कि आपको समझ नहीं है, आपने मुझे रोकना है कि सर यहाँ से दोबारा बता दें या हमें ये चीज क्लियर नहीं है। इज इट ओके, शैल वी स्टार्ट? यस सर। आप मेरे को जी सर। ओके बट ओके बडीज। इसके कैमरा को रोटेट किस तरह करते हैं यार? यार बताओ मुझे, सर जब कैम ऑन हो जाता है तो स्पीकर के साथ ऊपर लेफ्ट साइड पे टॉप पे ऑप्शन होता है फ्लिप का, अगर आप मोबाइल से कर रहे हैं। I got it, I got it, I got it. My dear friends, can you say this paper, is it visible? ये मैं इसको थोड़ा सा नीट, is it visible? जी सर। यस अच्छा सर। देखो हमारी जो असाइनमेंट है सेंट्रलाइज, ये असाइनमेंट सेंटर आउट करना। मैंने एक शीट इस तरह बना ली है कुछ फॉर्मूला शीट के नाम से। क्या ये विजिबल है जो मैं दिखा रहा हूँ? इज इट विजिबल टू एवरीवन? इज इट क्लियर? यस सर। यस सर। ओके, देखो मैं यहाँ पे एक स्केच आउट करता हूँ जी कि ये मेरा A4 पेपर है जी। आपके पास A4 पेपर यूं होगा, आपके पास A4 पेपर यूं होगा जैसे मैंने लाइन लगाई, एम आई राइट? अगर आप इसकी विड्थ लें, ये विड्थ ये कितनी है आपने मेजर की है? नहीं की। अच्छा ये विड्थ जब आप मेजर करोगे ये 21 cm होगी। जी विड्थ सर। ऑफ द A4, ठीक है जी। और अगर आप इसकी लेंथ को मेजर करते हैं फ्रॉम दिस प्लेस टू दिस प्लेस, ये अगर मैं यूं लाइन लगाऊं कि ये कितनी है, तो दिस विल बी 29.1 जी होगी, ये 7 होगी। 29.1 है, ये 29.7 चेक करो, इट विल बी 29.7। सर 7 है। 7 है, 29.7। बिल्कुल ऐसे ही है। अब देखो फर्ज करें जी, हम अज्यूम करते हैं कि हमने एक बॉक्स बनाना है 5x5 cm का। अब मैं करने क्या लगा हूं, देखो एक मैंने ना रफ सी, अब ये आपके पेपर डायमेंशन आ गए 21 और 29.7, आपके पास 2 डायमेंशन आ गई। इज इट क्लियर? हमने सिर्फ एक A4 पेपर को जो कि आपके पास पड़ा उसकी मेजरमेंट मिलना, पहला स्टेप क्लियर? यस सर।
अच्छा, दूसरे स्टेप में हम क्या कर रहे हैं, अब हम पहले विड्थ को डिस्कस करते हैं जी। आप देखें कि विड्थ आपके पास थी 21 cm, ऐसी है जी। आपने बॉक्स बनाना था 5x5 cm, यानी कि बॉक्स की विड्थ भी 5 है, लेंथ भी 5 है। ये लेंथ होती है, ये विड्थ होती है। विड्थ है जी आपके पास 5। आपने क्या करना है कि पूरी लेंथ में से जो बॉक्स की लेंथ है वो माइनस कर देनी, और जो आंसर आए उसे आपने 2 से डिवाइड कर देना। इसका रीजन मैं आपको बताता हूँ क्या करेगा। देखें, फर्ज करने जी आपकी विड्थ है जी 21, जो कि एक्चुअली है, और आप एक बॉक्स बनाने जा रहे हैं जो कि 5 cm का है। आपके पास रिमेनिंग बचता है 16। एम आई राइट? यस सर। आपने इसको 2 से डिवाइड कर देना है, एज इट इज, जैसे ऊपर लिखा था। यू गॉट 8 cm। यू गॉट 8 सेंटीमीटर। अब मैं क्या करने लगा हूं कि ये जो 21 वाली लाइन है, इसमें एक मार्क मैं यहां करता हूं 8 cm का, ये एक पॉइंट लगा दिया मैंने 8 cm का, और एक इस एज से मैं लगा दूंगा 8 cm का। अब देखें 8 और 8 16 हो गया, और बीच में कितना बचा होगा हमारे पास? 5। 5। आपने इस बॉक्स को दोनों साइडों से बैलेंस कर लिया। इज इट क्लियर? यानी कि इस पूरे पेज में से आपने 2 से डिवाइड की और सेंटर उस्मान भाई, जब मतलब सर ऑफलाइन हो जाए, इस तरह का कोई इशू आ जाए तो रिकॉर्डिंग बंद कर दिया करें काइंडली। बड़े होशियार अच्छा, हो ठीक गए। है। इस फॉर्मूला शीट पे एक बना लेते हैं लेंथ के लिए। पेपर की लेंथ थी जी 29.7। अब किसी के पास कैलकुलेटर होना चाहिए ताकि वो मुझे हेल्प करता रहे। देखें, आप टोटल लेंथ में से माइनस कर देते हैं बॉक्स की लेंथ, और जो आंसर आता है उसे आप 2 से डिवाइड कर रहे हैं। द सेम प्रोसेस जो मैंने ऊपर विड्थ के लिए किया, सेम मैं यहाँ पे करने लगा हूँ। आपके पेज की A4 की लेंथ थी 29.7, और आप इसमें से माइनस कर रहे थे बॉक्स की लेंथ जो कि 5x5 का था, तो लेंथ भी 5 ही थी। लेट्स सपोज वी राइट इट 5। सो व्हाट इज द आंसर? हमें यहाँ पे आंसर मिल जाएगा जी 24.7। जी सर। 24.7 को जब आप 2 से डिवाइड करते हैं तो ये आपके पास आ जाएगा 12.35। 12.35। ये आपकी लेंथ थी जी पेपर की। ठीक है जी। आप एक मार्क करते हैं नहीं यहाँ पे, ये आपका होगा जी यहाँ से लेके यहाँ तक 12.35, और एक मार्क आप बॉटम से करेंगे यहाँ से लेके यहाँ तक, तो आपके पास आ जाएगा 12.35, और बाकी ये 5 बचेगा। यानी कि आप इस 12.35, इस 12.35 और इस 5 को जमा करेंगे तो आपके पास 29.7 की रीडिंग कंप्लीट होती है। Am I clear? The same process I did in the widthwise, the same process I did in the lengthwise. Am I clear? क्या मैं यहाँ तक क्लियर हूँ? जी सर, क्लियर। अच्छा, अब आपसे जो गलतियां हो रही हैं वो सुनो। आपने ये एक निशान लगाना है और आपने यूं सीधी लाइन खींच देनी है, लेकिन जब मैंने चेक करना है तो आपका ये तो 8 होना है, ये आपका होना 7.9, क्योंकि आपसे स्ट्रेट लाइन लगनी ही नहीं है। तो आपके नंबर सेव करने के लिए एक आइडिया ये है कि अगर आप 8 cm का मार्क यहाँ कर रहे हैं
तो आप बॉटम से भी 8 cm का एक मार्क यहाँ लगा के फिर इन दोनों को मैच कर दें, पुट इट लाइक दिस, आप इन दो पॉइंट्स को मैच कर दें। एक लाइन आप यहाँ लगा रहे हैं, नहीं नहीं स्केल आपको दिए हैं जी, स्केल आप यूज करें। आप स्केल के बगैर कैसे करेंगे? स्केल के बगैर मैं कर रहा हूँ, आपने स्केल के साथ विद प्रॉपर मेजरमेंट विद प्रॉपर दिस यू हैव टू डू दैट। एम आई क्लियर? ओके सर। अच्छा, फिर इसी तरह एक मार्क आपने ये किया, द सेम मार्क जो आपने 12.35 पे किया, आप एक 12.35 पे मार्क यहाँ भी कर दें और इन दोनों लाइनों को मिला दें, और सेम वे एक यूं भी मिला दें। आपके पास एक बॉक्स बन गया जिसकी लेंथ भी 5 cm है, जिसकी विड्थ भी 5 cm है। ये एक जैसे फासले पे है फ्रॉम दिस प्लेस। आपके विड्थ में भी वो दोनों साइडों से इक्वली डिवाइडेड है, आपकी लेंथ में भी, और आपके पास ये एरिया आ गया सेंट्रलाइज्ड बॉक्स आपके पास की मेजरमेंट है जी ये वाली। देखो आई रिपीट द प्रोसेस। अब आप क्या कर रहे हो कि आपने फर्स्ट ऑफ ऑल यू मेजर द विड्थ एंड लेंथ ऑफ द A4 पेपर, जो कि मैं ऑलरेडी लिख चुका हूँ 21 cm है, और विड्थ जो है वो 29.7 है जी। फर्ज करें किसी बच्चे के पास A4 पेपर नहीं है, गलती से वो A4 ले आया या उसे A3 मिल गया या कुछ और इशू है, तो उसको काम रोकने की जरूरत नहीं है। वो अपने पेपर के स्पेक्स ले जो उसके पास है और उसके मुताबिक काम शुरू करते हैं। प्रोसेस यही है, लेकिन हम इस वक्त चूंकि लकीर के फकीर बनाने के लिए नहीं बैठे। अगर किसी के पास एक्चुअल साइज का पेपर नहीं है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। वो अपना A4 है, A3 है, या घर से ऐसे कोई नोटबुक का पेपर उठाता है, लेकिन काम करने की कोशिश की, हम उसको राइट क्लिक करेंगे कि जी बच्चे ने एफर्ट की। पहली बात, लाइक देयर इज नथिंग वेरी हार्ड ओवर हियर। चीजें उस बहुत मुश्किल नहीं करनी, चीजों को आसान रखना है। टीचर्स आर सपोज टू make ease for the students, they are not supposed to disturb the students। तो आपकी प्लीज ये है कि मैंने वैसे टूल्स और बाकी चीजें दी थी, जो लोग नहीं ले सके किसी भी जेन्युइन रीजन से या जो भी था, तो कोई सख्ती नहीं है। आपके पास एक स्केल, एक पेपर और एक सिंपल पेंसिल हो, यू कैन डू द वर्क। सो हमने एक पेपर मेजर किया, उसकी विड्थ आई 21। अब हम एक बॉक्स बनाना चाह रहे हैं। अगर मैं 5x5 कह रहा हूँ तो इसका मतलब पहली लेंथ होती है और ये विड्थ होती है। पहले विड्थ की कैलकुलेशन कर लेते हैं। द विड्थ इज, हमारा फॉर्मूला है जी टोटल लेंथ, जो विड्थ साइड पे जिसकी लेंथ हम ले रहे हैं, इसको आप लेंथ की बजाय विड्थ कर लें। टोटल विड्थ में से बॉक्स की विड्थ माइनस कर दें। टोटल विड्थ में से जो कि 21 है, जो बॉक्स आप बनाना चाह रहे हैं उसकी विड्थ 5 है, सो द आंसर इज 16। इसको 2 से डिवाइड कर दिए, यू गेट 8। आपने 8 का मार्क एक यहाँ किया और एक 8 का मार्क यहाँ किया। 8 और 8 16 और बीच में 5, दैट इज 21। सो आपका पेज विड्थ वाइज डिवाइड हो गया equally on the both sides according to the box that you want to make. Am I clear? जी सर। अच्छा, जब आप इसी तरह यही प्रोसेस लेंथ में इंप्लीमेंट करते हैं, तो लेंथ वाली साइड पे जब मैं आता हूँ तो मेरे पास लेंथ की मेजरमेंट थी 29.7। उस टोटल लेंथ में से 29 मैंने 5 माइनस किया, क्योंकि मैं बॉक्स भी 5x5 का ही बनाना चाह रहा था। ये 5 लेंथ है, जो पहली वाली ये लेंथ है, ये दूसरी वाली जो विड्थ है। जब अब आपको नेक्स्ट असाइनमेंट दूंगा तो उसमें मे भी ये डायमेंशंस चेंज कर देता हूँ। आपने टोटल लेंथ में से बॉक्स की लेंथ माइनस की, यू गॉट 24.7। 29 में से 5 निकले, यू गॉट 24.7। यू डिवाइडेड इट विद 2, यू गॉट 12.35। वो 12.35 की आपने 2 मार्किंग की, यहाँ से लेके एक यहाँ तक 12.35 है और यहाँ से लेके बॉटम से एक ये। अगर आप इस 12.35 इस 12.35 दोनों को ऐड करो, इसमें 5 ऐड कर दो, आपके पास 29.7 पूरा हो जाएगा। सो ये बॉक्स लेंथ वाइज भी बॉटम से और टॉप से इक्वल डिस्टेंस पे नीचे आ गया। आपके पास ये एक बॉक्स बन गया। ठीक होगा जी? इसका फासला विड्थ वाइज भी एक जैसा है और लेंथ वाइज भी ये इक्वल डिस्टेंस पे है। एक जैसा कहना चाहिए, इक्वल डिस्टेंस पे, यानी कि ये विड्थ वाइज भी सेंटर में आ गया और लेंथ वाइज भी सेंटर में आ गया। और यही हमारी असाइनमेंट थी, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द बॉक्स। एम आई क्लियर? जी सर। अब आप ऐसा करो, देखो ऑब्वियसली देयर इज अ न्यू सब्जेक्ट,
आई नो कि हर बंदे का मैथ अच्छा नहीं हो सकता, कहीं ना कहीं लोग मिस्टेक कर सकते हैं। मैं कैमरा ऑफ कर दूं, क्योंकि अच्छा अब यहाँ पे आपने ये काम करना है कि आपने इनको पॉइंट्स लिख लेने हैं कि ये ए पॉइंट है, ये बी पॉइंट है, ये सी पॉइंट है, ये डी पॉइंट है, ये ई पॉइंट है। आपने इन सबको पॉइंट्स में लिख देना है। इन पॉइंट्स में लिखने का जो मकसद है वो ये है कि आपने प्रोसेस भी इसका साथ लिखना है। अब प्रोसेस कैसे आप लिखेंगे? इन अ सिंपल वर्ड्स कि आई टूक A3 और A4 पेपर, द विड्थ वाज 21 cm, the length was 29.7 cm. I made a box of 5 by 5 cm. In order to make a centralized box, मैंने पेपर की जो मेजरमेंट है उसको उसमें से माइनस किया बॉक्स की विड्थ को, और जो विड्थ आई फिर उसे 2 से डिवाइड करके आई गॉट एन आंसर ऑफ 8। देन आई मार्क 2 लाइंस A B, आपने 2 मार्किंग की A और B की, और C और D जो कि आउटर एज से इक्वल डिस्टेंस पे थी। ठीक है, इन पॉइंट से आपको प्रोसेस लिखना इजी हो जाएगा, और वो प्रोसेस लिख के आपने एक फाइल में लगाना है। उस प्रोसेस का फायदा ये है कि जब आज से 4 माह बाद या 3 माह बाद आपका फाइनल पेपर होगा तो मे बी आपको ये भूल चुका होगा कि आपने ये प्रोसेस और ये काम कैसे किया था। आप इन अपनी चीजों को अपने वर्ड्स में, मुझे टाइप फॉर्म में नहीं चाहिए, आप अपने हाथ से लिख लें। अगर वो टाइपिंग करना चाहे कोई मसला नहीं, लेकिन आप इन पॉइंट्स को खुद से लिखें। उसका रीजन ये है कि जब आज से 2 माह बाद या 3 माह बाद आप पेपर की तैयारी करेंगे, एट दैट टाइम आपका वो प्रोसेस आपको हेल्प कर देगा कि आपने किया कैसे था। देखिए ह्यूमन मेमोरी है, कुछ टाइम चीजों को याद रखती है, आफ्टर सम सर्टेन टाइम भूलना शुरू कर देती है। तो उस भूलने को रोकने के लिए इस प्रोसेस को लिखना जरूरी है। तो आप अभी इस प्रोसेस को समझ गए? जी सर। यस मैं सर। एक दफा दोबारा से आप लोगों के लिए इस नीट एंड क्लीन पेज पे दोबारा से करता हूँ ताकि आपको समझ आए। सर वो नेक्स्ट सेशन में कर लीजिएगा, कुछ बंदे अभी तक देखें जी, अब मेरा टास्क है जी, अब मेरा टास्क है जी बाई 6। आवाज ब्रेक हो रही, जो भी बोल रहा है उसकी आवाज ब्रेक हो रही है। मैं सेम प्रोसेस को, अब मुझे एक बॉक्स की डायमेंशन बनानी है जी 6 by 6। ये लेंथ है, ये विड्थ है। मैंने एक पेज डेवलप किया, मेरे पास आ गया जी एक पेज। ये मेरा A4 पेज है जी, ठीक है जी। अब ये 21 था, ये 29.7 था। अब मैं विड्थ की कैलकुलेशन कर लेता हूँ पहले जी। विड्थ की देखो, मैंने मेजरमेंट चेंज कर दी। मैंने 5 नहीं, नेक्स्ट सेशन में नहीं करते, अभी करते हैं। मैं नेक्स्ट सेशन में आपके मसले लेंगे। देखिए जी, विड्थ थी 21 और 6 cm का बॉक्स बना रहे थे हम। हमारे पास आंसर सर बच जाता है जी एक पीछे। चीज क्लियर करनी थी मुझे। जी पूछो। ये जो आपने मतलब पिछला A4 साइज पे मतलब ये बना बॉक्स बनाया है, ये तो मतलब आपने पूरे टॉप से बॉटम तक और लेफ्ट से राइट तक लाइंस लगाई हैं। हमने भी इस तरह लगानी है, सिर्फ जो बॉक्स है वही बनाना है नहीं इसको नहीं, ये पहले। लाइंस आपकी नजर आनी चाहिए, ये आपका प्रोसेस में शामिल होती है। ये भी उतनी गहरी होंगी जितनी ये मतलब बॉक्स की होगी, 5x5 के बॉक्स की। इससे फर्क नहीं पड़ता, आप गहरी लाइनें लगाएं, लाइट लगाएं, इससे फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जब मैं मेजर करूं तो ये भी 8 हो, ये भी 8 हो, ये भी उतना ही हो, सेम ये दोनों एक जैसे हो। ठीक हो गया, ये दोनों एक जैसे हो। बॉक्स एक 5x5 का हो, ये ना हो कि बॉक्स 5.10 का हो। लाइक इस तरह के डिफरेंसेस ना हो। वो जब अभी आप बनाएंगे ना, प्रैक्टिस करेंगे, तो आपको नजर आना शुरू हो जाएगा कि यहाँ पे फर्क आ रहा है। वो फर्क आपने निकालना है। ओके सर। ओके, तो अभी आप इसकी बेस पे ले सकते हैं। 21 में से जब आप 6 माइनस करते हैं पीछे, आपके पास 14 बच जाता है या 15 बच जाता है? 15 बचता है। आप 15 को 2 से डिवाइड कर रहे हैं, यू गेट एन आंसर ऑफ 7.5। अब मैं क्या कर रहा हूँ कि इस एच से भी एक 7.5 का मार्क लगा रहा हूँ और इस एच से भी एक 7.5 का मार्क लगा रहा हूँ। तो अल्टीमेटली ये बीच में 6 रह गया, और बॉटम पे भी एज इट इज एक मार्क 7.5 का यहाँ लगा लेता हूँ और एक मार्क 7.5, और मैं फिर इन दो पॉइंट्स को मिला देता हूँ। चूंकि आपके पास स्केल होगा, आपकी लाइन सीधी होंगी। मैं चूंकि फ्री हैंड कर रहा हूँ तो मेरी लाइन में फर्क
लिखना है ABCDEFGH और ये सारे नंबर दे के फिर आप अपना प्रोसेस लिख लें। ये एक अगर मैं अभी फर्ज करें आपको एक बॉक्स की असाइनमेंट देता हूँ जी कि आपने अब एक बॉक्स बनाना है 7x7 का। इसके बाद मैंने 5x5 बनाया, 6x6 का बनाया। अगर मैं आपको असाइनमेंट टास्क दे दूंगा 7x7 का बना दे, कितना टाइम चाहिए आपको? पर आपने अपने स्केल से बनाना है और अपने पेपर पे कितना टाइम चाहिए? कल How तक much का time? टाइम दे दें। कल तक का क्या करते हो यार? मैंने 5 मिनट की असाइनमेंट है। सर असाइनमेंट तो 5 मिनट की, लेकिन मैं जरा घर से बाहर हूँ। तो सर आप घर से बाहर क्यों है? क्लास सर टाइम पे जी आपके पेरेंट्स जरूरी ने काम। कहना है कि हमारे बच्चे को यूनिवर्सिटी पढ़ाती नहीं है, वो तो फिरता रहता है। सर जी वही बात है ना, हम लैपटॉप पे क्लास ले रहे होते हैं, घर वाले कहते हैं वो की वेला ही बैठा है, जा काम करके। नहीं, घर वालों को इतना बिल्कुल पता होता है कि लैपटॉप पे आप पढ़ रहे हैं या मूवी देख रहे हैं। जब ऐसा सेशन जा रहा होता है इंटरैक्टिव, तो उन्हें पता चल रहा होता है पढ़ रहे हैं। उन्होंने आपको पैदा किया, आपने उन्हें पैदा नहीं किया जनाब। ये मत सोचे कि उन्हें नहीं पता। माय डियर फ्रेंड्स, आप ऐसा करो कि 12 बजे तक इसको कंप्लीट करो। आई एम गोइंग टू ऑफर यू 1.5 आवर फॉर दिस। और इसका प्रोसेस लिखो। आपको कई प्रॉब्लम्स आएंगी। हम 12 बजे जो सेकंड सेशन आएगा, हम इसकी वो प्रॉब्लम्स 12 बजे शुरू करेंगे डिस्कस करना। कोशिश करो कि इसको कंप्लीट करो और प्रोसेस लिखो। फिर आपको जो नेक्स्ट वीक के लिए असाइनमेंट मिलेंगे, उसमें मैं आपको डिफरेंट बॉक्सेस की रीडिंग्स दे दूंगा 4-5। तो वो 5 रीडिंग्स आप नेक्स्ट वीक पे पोस्टपोन कर सकते हो, लेकिन ये एक दफा आपको खुद से करना पड़ेगा। अब बाय यूजिंग योर जापानीज रूलर ओनली। आपको स्केल जो दिया था आपने खरीदा होगा, अगर नहीं खरीदा तो घर से कोई स्केल पकड़ लो, क्योंकि मकसद तो है आपका आज का काम करना। देखो हमारे जो स्कीम ऑफ स्टडीज में लिखा हुआ है, तो पहले 3 वीक्स में पहला वीक था इंट्रोडक्शन ऑफ द जो है पहला वीक है इंट्रोडक्शन ऑफ द टीचर एंड इंट्रोडक्शन ऑफ द सब्जेक्ट। जो दूसरा वीक है उसमें था इंट्रोडक्शन ऑफ टूल्स, जो कि मैंने एक ही वीक में दोनों कर दिए थे, क्योंकि हमारा पहला वीक ड्यू टू टाइम टेबल एडजस्टमेंट नहीं हो सकी नई क्लासेस। एंड दिस इज अ थर्ड वीक, और हम अपने टास्क के पैरेलल जा रहे हैं। थर्ड वीक का यही टास्क था, सेंट्रलाइजेशन ऑफ द बॉक्स का। तो जो लोग तो लॉजिकली समझते हैं कि घर से बाहर है तो कोई मसला नहीं, वो फिर बाद में कर लें, लेकिन मैक्सिमम लोगों को कोशिश करनी चाहिए। और कोशिश किया करो कि जब क्लास हो तो घर से बाहर ना हुआ। देखो आपको घर से बाहर रोकने के लिए हम ये जूम के सहारों पर बैठे हैं, अदरवाइज हम आपके साथ क्लासेस यूनिवर्सिटी में भी कर सकते थे, क्योंकि हम तो यूनिवर्सिटी अब भी जाते हैं। टीचर्स तो यूनिवर्सिटी अब भी जा रहे हैं। ये अभी कुछ ऑफ हुआ है मेरा ख्याल 1-2 दिन पहले, लेकिन इनिशियली अब जा रहे थे काफी दिनों से। अच्छा माय डियर फ्रेंड्स, मेरे प्यारे दोस्तों, मुझे ये बताओ कि अब इसमें कोई इशू है? आप इसको प्रैक्टिस करो, एक दफा ट्राई करो। मेरी रिकॉर्डिंग आपके पास है, जिसको समझ ना आए वो उसामा भाई से रिकॉर्डिंग ले ले और हम इसको फिर किसी किनारे लगाते हैं। इज इट ओके? जी सर ओके। सर चलिए ट्राई काइंडली कर। जी 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 दोबारा खाना। वीडियो ऑन, हम स्क्रीनशॉट लेना है मेजरमेंट्स का। मैं अभी इसकी पिक्चर लेके आपको आपके सीआर को सेंड कर देता हूँ। स्क्रीनशॉट लेंगे अच्छा नहीं है, मैं अच्छी पिक्चर लेके आपको सेंड कर देता हूँ। थैंक यू सर। ठीक है, उसमें 4 पिक्चर आएंगी। पहली पिक्चर आएगी वो 5x5 बॉक्स की और उसकी वर्किंग, फिर 6x6 और उसकी वर्किंग। 4 पिक्चर आपके पास आ जाएंगे लाइन से, तो उसको आप देख रहे हैं। सर प्लीज एक ठीक चीज है? बताइएगा। सर ये जी इसकी पूछे। कैलकुलेशन जो है शीट की, वो भी जहाँ पे बॉक्स बनाना है उसके मतलब शीट के ऊपर ही करनी है या साइड पहली पे बात तो ये करेंगे कि सीधा शीट पे? हम ये A4 पेपर पे कर रहे हैं, शीट पे नहीं कर रहे। दिस इज जस्ट टू शो यू कि ये हमारा बॉक्स बना है। ओके सर। और Which सर shading इसका is- प्रोसेस लिखना है हमने अभी जी इसका प्रोसेस लिख के जी आप प्रोसेस सर ये लिख लें। प्रोसेस सेपरेट पेज पे लिखेंगे कि इसकी बैक साइड पे जिस पे हम बनाएंगे? ये प्रोसेस आप एक सेपरेट पेज पे लिख लें, ताकि आपके वो सेशन की फाइल, इसके बाद एक फाइल ले लेंगे हम, उस फाइल में सारी असाइनमेंट लग जाएंगे, असाइनमेंट नंबर 1 2 3 4, और ये कंटिन्यूस लगती जाएंगी। और एट द एंड अगर तो यूनिवर्सिटी खुल गई तो ओके, वरना फिर आपको कहेंगे भाई डाक में भेज दें।
इज इट ओके? Yes, sir. चलो माय डियर फ्रेंड्स, डोंट वरी, बिल्कुल घबराना नहीं है आपने, कोशिश करो। अगर नहीं होगा हम दोबारा से सेकंड सेशन में फिर से पूरी एक्सप्लेनेशन दे दूंगा कि जी कैसे बनना है, दोबारा से डेमोन्स्ट्रेशन दी जा सकती है, बट ट्राई करना कि हो जाएगा। और आपके जो दोस्त हैं उनको साथ ऐड कर लेना, किसी को तो पूछे आपस में तो शेयर कर लेना। मेरा नंबर किसी को चाहिए तो सीआर से लेके मुझे कॉल कर सकता है व्हाट्सएप पे अभी कि सर यहाँ से मैं यहाँ फंस गया हूँ, सो वी विल हैंडल दैट, नो प्रॉब्लम। यू विल फाइंड मी नेक्स्ट टू यू ऑलवेज, मैं आपके साथ खड़ा हूँ हमेशा इस सर इन अब चीजों को। हम 7x7 का बनाना है ना? जी आप 7x7 पे होमवर्क करें जी, और हम 12 बजे फिर आपके मसले सुनेंगे और आपको फिर नेक्स्ट टास्क दे देंगे। और जो सेकंड सेशन होगा 12 बजे वो फिर हमारा कंप्लीट इसको लेके चलेगा। हम अब कितना टाइम है इस मीटिंग को लेके उस्मान? आपने मीटिंग होस्ट की? सर थोड़ा सा टाइम लगेगा, 10 मिनट। ओके सर, अल्लाह हाफिज। उस्मान भाई रिकॉर्डिंग कब मिलेगी? रिकॉर्डिंग आपको मिलेगी घर जाके जरूर अपलोड होगी। करनी है।